जय हिंद दोस्तों। आइए आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th का हीरो का सूत्र। कहने का मतलब हुआ कि अगर हीरोइन का सूत्र आप पढ़िएगा तो हीरो बनिएगा, ठीक है ना। तो आइए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्लास 9th का हीरोइन का सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर आपको ये समझना है कि हीरोइन का सूत्र, ठीक है ना। सूत्र हीरोइन का सूत्र कहने का मतलब थोड़ी सी इसमें कुछ बेसिक बात बता देते हैं, जरा समझिएगा। हीरोइन में आता है क्या कि क्षेत्रमिति, ठीक है ना। तो क्षेत्रमिति जो है आपको अंग्रेजी क्या है भाई, क्षेत्रमिति जो है अंग्रेजी शब्द यानी मेंसुरेशन, क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति अंग्रेजी शब्द मेंसुरेशन का हिंदी अनुवाद है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्रमिति है वो इसको हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन, जो कि एक क्या है, हिंदी का अनुवाद है। बात समझ में आ रहा होगा कि क्षेत्रमिति शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द के मेंसुरेशन का हिंदी का क्या है, अनुवाद है। समझ में आ गया बात को। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि मेंसुरेशन, ये जो मेंसुरेशन है वो कहाँ की भाषा है, तो हम बता सकते हैं कि मेंसुरेशन जो है यूनानी भाषा के शब्द मेंसुरेशियो से बना है। कहने का मतलब क्या हो रहा है भाई कि मेंसुरेशियो से बना है। तो मेंसुरेशियो से कौन बना है, तब मेंसुरेशन बना है। यूनानी भाषा के शब्द है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेंसुरेशन कहाँ की भाषा है, तो आपको बताना है क्या, यूनानी भाषा के शब्द है जो कि मेंसुरेशियो से बना है, जिसका अर्थ होता है आपको मापन। बात समझ में आ गया हो गया। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जरा केयर करिएगा बात को। तो क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ते हैं आयत हो गया है, वर्ग हो गया है, समकोण त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया इत्यादि। आगे इसमें से हम इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, समझिएगा, ठीक है ना बाबू। तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो हम पढ़ेंगे सारे, इसमें से आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, समकोण पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बात को। चलिए ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोइन का सूत्र में ज़्यादातर हम यूज करेंगे इसमें से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज़्यादा इसमें हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जरा इसको समझिएगा। कहता है पॉइंट में यहाँ क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2। 1/2 कहने का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं ना। 1/2 का मतलब होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। इसको अगर आप संकेत में समझिएगा तो बोलते हैं कि 1/2 गुने बी गुने एच। बी का मतलब होता है बेस और एच का मतलब होता है हाइट। जरा यहाँ समझ लीजिएगा, देखिए जगह तो कम है लेकिन फिर भी समझिए आप। हमारे पास मान लेते हैं कि एक ये त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। तो ये जो त्रिभुज हो गया है इसका जो ये वाला बनेगा नीचे एक वजह से मान लेते हैं यहाँ ए बी सी, ठीक है ना। तो ये जो बी सी जो बना है, बी सी हमारा क्या होगा, बेस हो जाएगा, BASC। बेस का मतलब होता है क्या, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार का। भूकंप इलकार है बोर्डवा का हिलत बनी, भूकंप मंगाइल का। देखिए बेस का मतलब क्या होता है, आधार होता है। अगर इसमें से हम एक कोई लंब को डाल देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपको, एच। एच कहने का मतलब हाइट है, हाइट का मतलब ऊंचाई। समझ आ गया बात को। देखिए अगला पॉइंट में कहता है कि अर्ध परिमाप यानी त्रिभुज का जो होता है वो अर्ध परिमाप क्या होगा, तो हम बताएंगे कि A + B + C/2, A + B + C/2। अब सर यहाँ पर जो लिख रहे हैं A + B + C/2 जो होता है वो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो A और B और C जो है हम बता सकते हैं कि A, B तथा C जो है वो त्रिभुज की भुजाओं की क्या है, लंबाई है। जरा समझिएगा, हाँ ध्यान से देखिए। यहाँ क्या बोलेंगे, त्रिभुज की भुजाओं की क्या है भाई, तो लंबाई है। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि एक ये त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, एक त्रिभुज है, तो इसमें भुजा कितना है। त्रिभुज के बारे में पूरा बेसिक बात मैंने बता चुका हूँ। अगर नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए त्रिभुज में आपको हो जाता है एक ये भुजा हो गया मतलब AB और दूसरा BC और तीसरा में AC हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि इससे हमको मान लेते हैं ये A हो जाएगा,
ये वाला बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी सी जो दिया गया है वो आपकी भुजाओं की क्या है, लंबाई, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर ए बी हो गया है, तो ए बी जो ये बन रहा है इसको हम दर्शा देंगे ए से, समझिए ना बात को, ए से दर्शा दिए। तो ये जो आया है वो भुजाओं की क्या हो गया, लंबाई हो गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ हम देखेंगे बी सी, तब बी सी भी मेरा क्या हो गया, तब बी सी भुजाओं की लंबाई। अगर ए सी समझेंगे तो ए सी भी हमारा क्या हो गया, तब भुजाओं फल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है, ठीक है ना। तो इसको समझिएगा ध्यान से कि यहाँ जो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट में फिर यहाँ पर आइएगा तो कहता है कि अर्ध परिमाप को जो है हम किस लेटर के द्वारा सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। तो अर्ध परिमाप को हम एस के द्वारा से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं, यानी अर्ध परिमाप को क्या करते हैं, तो एस के द्वारा हम सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। और अर्ध परिमाप को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन एक तो बता देता हूँ कि अर्ध परिमाप क्या होता है। तो अर्ध परिमाप कहते हैं कि त्रिभुज का सारे साइड का सम या योग, सम योग को हम क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं। जैसे मेरा एक बात जरा समझिएगा कि यहाँ पर इसे ये मान दिया गया, ठीक है ना। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ई हो गया ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। अगर इसका मान लेते हैं कि 3 है, इसका मान लेते हैं कि 4 है, इसका मान लेते हैं कि 5 है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये हो गया है, सॉरी 1 मिनट, ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस त्रिभुज का अगर हमको अर्ध परिमाप निकालना रहेगा तो कैसे करेंगे भाई, तो तुरंत बोलेंगे कि एस बराबर से ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बोलते हैं। अब यस जहाँ क्या है, ये जो हम यस लिखे हैं, यस क्या सूचित कर रहा है, तो यस सूचित करता है कि अर्ध परिमाप को ये दर्शा रहा है। और ए प्लस बी प्लस सी, ए और बी और जो सी दिया गया ये किसको दर्शाता है, तो त्रिभुज की जो साइड यानी कि जो भुजाएं दिया गया है इसकी लंबाई को दर्शाता है। अब कहने मतलब हुआ कि ए से बी तक जो लंबाई वो कितना है, तो 3 सेंटीमीटर, और बी से सी तक लंबाई तो 4 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई अगर देखेंगे ए से सी तक ले तो ये 5 सेंटीमीटर। तो सारे मान को हम यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 5 + 4 बटा 2, तब 5 4 9 10 11 12, ये हो जाएगा 12/2, तो काट देंगे कितना हो जाएगा 6। तो ये जो 6 जो आया है वो इस त्रिभुज का क्या हो गया, अर्ध। अर्ध का मतलब होता है आधा। इस त्रिभुज का क्या आ गया भाई, तो आधा इसका परिमाप निकल के आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको आज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर जो इसी प्रकार से आपको कोई और भी वीडियो बनवानी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो आप हमें कमेंट करिए और बहुत जल्दी मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी।